अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें पहला सवाल है, से सिरकुला अगर चलता है en esta vía con tráfico denso, अगर ज़्यादा ट्रैफिक के साथ आप यहाँ पर इस सड़क पर चल रहे हैं, no puede cambiar del carril, आप सड़क को तब्दील नहीं कर सकते। कारिल ये जो लाइनें लगी होती हैं और एक सड़क को दो तीन सड़कों में तकसीम किया जाता है, उसे कारिल कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है वो एक कारिल को आप तब्दील नहीं कर सकते। नो पुede cambiar del carril, जबकि ट्रैफिक को denso होगा। तो यहाँ पर कह रहा है सालीर de la calzada, सड़क से निकलने के लिए आप कारिल नहीं तब्दील कर सकते। अदलंतार या ओवरटेक करने के लिए आप कारिल तब्दील नहीं कर सकते, या खिरार अला दरेचा यानी कि दाएं मुड़ने के लिए ओवरटेक नहीं आप कारिल तब्दील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कारिल तब्दील कर सकते हैं आप जब सलीर दे कलसादा, जब आपको कलसादा से निकलना है तो उस वक्त आप कारिल तब्दील कर सकते हैं क्योंकि आपको निकलना है। अदलंतार नहीं कर सकते आप, ओवरटेक आपको यहाँ पर मना होगी क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक है और इसमें आप जो है इसलिए आप आगे जा रहे हैं कि आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत हाल में आप यहाँ पर कारिल तब्दील नहीं कर सकते। खिराला दरेचा के लिए भी आप कारिल तब्दील कर सकते। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है नो पुede cambiar, तो कहाँ पर नो पुede cambiar होगा? जब आप ओवरटेक करना चाह रहे होंगे तो आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। एस्ता परमिटिdo, इस चीज़ की इजाज़त है, सिरकुलार चलना, उतिलिज़ांदो इस्तेमाल करते हुए, solamente el alumbrado सिर्फ लाइट का इस्तेमाल, de posesión जो पार्किंग लाइटें होती हैं, del vehículo गाड़ी की, entre la puesta y salida del sol, जब सूरज निकल रहा हो या डूब रहा हो, तो उस वक्त आप जो है इस चीज़ की इजाज़त है कि सिर्फ आप जो है पोजिशन वाली लाइटें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ हम कर सकते हैं। इन वियाज दे पोब्लादो, जो शहर के रास्ते हैं, सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादास, जो काफ़ी रोशन है, तो वहाँ पर आप पोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ आप कर सकते हैं। इन क्वालकेर विया, किसी भी रास्ते पर, सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा, जो काफ़ी रोशन है, वहाँ पर आप पोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में कह रहा है नो, नहीं कर सकते आप। देवे उतिलिसार से आपको इस्तेमाल करना होंगी आदेमास, इसके साथ साथ एल अलुम्ब्रादो दे क्रूज से, जो नॉर्मल लाइटें होती हैं, क्रूज से भी कहते हैं इसे या कुर्तो अलकान से भी कहते हैं। ओ एल दे कार्रेतेरा, या बड़ी लाइटें आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिर्फ पोजिशन के साथ आप उस सूरत हाल में नहीं चल सकते जब सूरज निकल रहा है या गरूब हो रहा है। पोजिशन लाइटें सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। याद रहे, किसी भी सर्कुलेशन में ट्रैफिक जब चल रही हो, जब आप चल रहे हो, तो उस वक्त सिर्फ पोजिशन इस्तेमाल करना गलत है। पोजिशन के साथ साथ आपने कुर्तो अलकांसे का इस्तेमाल करना है। कुर्तो अलकांसे भी कहते हैं या क्रूसे, ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम सिर्फ जो है पोजिशन का इस्तेमाल करें। इसका जवाब है नो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। आगे लिख रहा है देवे उतिलिसार से आपको इस्तेमाल करना होगी जो है नॉर्मल लाइटें या कारेतेरा लाइटें। कारेतेरा लाइटें उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप पोब्लादो से बाहर होंगे और विया इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा होगा। के सिरकुंस्टेंसिया, कौन से हालात फावोरेशन ला अपीरासियोन de la fatiga, जो थकावट पैदा करते हैं, कौन से ऐसे हालात हैं जिनसे थकावट होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे थकावट होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एल रेकोरिदो, जो आपका सफ़र है, sea por una vía muy conocida, या आपकी जो सड़क है वो बहुत जानी हुई है, आप बार बार उस पर सफ़र करते हैं, इसलिए ये थकावट का बायस बनती है। दूसरे में कह रहा है conducir con poco tráfico, आप जो है कम ट्रैफिक में चल रहे हैं, porque existe mayor concentración, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देना पड़ता, तो इसलिए आपको थकावट हो जाएगी। आखिर में लिख रहा है mantener en el interior del vehículo una temperatura elevada, वो कह रहा है गाड़ी के अंदर जो है आपने एक टेम्परेचर जो है वो बढ़ा कर रखा हुआ है, यानी कि सर्दियाँ और आपने हीटर लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, तो ये porque puede efectuar el estado पिस्कोफिजिको, पिस्कोफिजिको कहते हैं ये जो जिस्म के पट्टे होते हैं दिमाग के साथ, नसों के साथ जुड़े हुए, तो ये तमाम चीज़ें इस पर असरअंदाज होती हैं जब आप ज़्यादा टेम्परेचर कर लेते हैं। जिस्म में सुस्ती आती है, आप ठीक तरह से रिएक्शन नहीं कर पाते और दिमाग जो है वो सोया हुआ रहता है, तो इससे जो है थकावट ज़्यादा पैदा होती है। तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त होगी कि सिरकुंस्टेंस या फावोरेशन ऑपरेशन दे
फतीगा। तो इसमें ये होगा mantener el interior del vehículo una temperatura elevada, यानी कि आपने गाड़ी के अंदर जो है ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना, ये खतरनाक होता है, इससे नींद आती है और ट्रैफिक में हादसात का बायस बनता है। Si nos encontramos circulando de día, आप देख रहे हैं कि दिन में चल रहे हैं, con niebla espesa, ज़्यादा धुंध के साथ, स्पेसा इसके साथ में लगा हुआ है, कि लूसेस कौन सी लाइटें जो हैं debemos llevar, आपको लेके जानी होगी, como mínimo मिनिमम। तो मिनिमम यहाँ पर आपने कौन सी लाइटें लेके जानी है, एक तो आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि ये दिन है, दे दिया को निएवला एस्पेसा, यानी कि ज़्यादा धुंध है यहाँ पर, तो आपने कौन सी लाइटें वहाँ पर इस्तेमाल करनी है। इसमें पहला कह रहा है लास दे कोर्तो, जो नॉर्मल लाइटें हैं, ओ का मतलब होता है या, अगर ई आए तो उसके मतलब है साथ में इसके ई, और यहाँ पर ओ का लिखा हुआ है लार्गो अल्कान से, यानी कि या आप जो है कोर्तो अल्कान से इस्तेमाल कर सकते हैं या लार्गो अल्कान से बड़ी लाइटें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे में लिख रहा है लास अंटी नेवलास त्रासेरा, जो एंटी फोग लाइटें हैं, जबकि धुंध पड़ती है या बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उस वक्त जब वो लाइटें जो लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं एंटी नेवला, तो वो कह रहा है अंतिनेवला त्रासेरा, जो पीछे वाली अंतिनेवला एंटीफोग लाइटें हैं, ई कोर्तो अल्कांसे और नॉर्मल जो लाइटें हैं उनका इस्तेमाल आप करेंगे, यानी कि इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। आखिर में लिखता है ला अंतिनेवला त्रासेरा, जो पीछे वाली एंटीफोग लाइटें हैं, ई दिलांतेरा और आगे वाली मास एल अलुम्ब्रादो दिल कोर्तो अल्कांसे, और इसके साथ साथ आपने जो है वो कोर्तो अल्कांसे का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सवाल में आप एक चीज गौर करें, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है के लूसेस देवेमोस, देवेमोस मतलब होता है आपने आन कर, ओब्लिगाशन है, पोएदेस जब आएगा, के लूसेस पोएदेस ये वार, आप कौन सी लाइटें जला के लेके जा सकते हैं, वो एक और चीज होती है। जब देवेमोस आएगा मतलब है हमें ओब्लिगार कर रहा है कि हमें कौन सी लाइटें जो है वो लेके जानी होंगी। तो इसमें ये जो दिलांतेरा है, याद रहे नेबला स्पेसा में दिलांतेरा जो है ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकें, ओब्लिगाटोरियो नहीं है। तो यहां पर सवाल में है देवेमोस ओब्लिगाटोरियो, तो यहां पर दिलांतेरा लफ्ज है, तो यहां ये चीज गलत हो जाएगी। ओब्लिगाटोरियो सिर्फ और सिर्फ यहां पर होगी अंतेनेबला त्रासेरा, ई कोर्तो अल्कान से आपने इस्तेमाल करनी है वहां पर, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है कोर्तो और लार्गो अल्कान से, तो यहां पर अंतिनेबला का जिक्र नहीं है, क्योंकि जहां अंतिनेबला स्पेसा होगा वहां पर अंतिनेबला त्रासेरा आपको जरूरी हो जाएगा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आपको याद रखने के लिए कि कहाँ आप कौन सी लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्वाड्रो मैंने बना रखा है, इसको आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, रख लें या याद कर लें। तो यहाँ पर इसमें इसका दुरुस्त जवाब यही होगा कि आप पीछे वाली एंटीफोग लाइटें जलाएंगे कोर्तो अल्कांसे के साथ। आगे आता है उना पेर्सोना, एक जो इंसान है दे इंसिया दे रोएदास, जो ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसके साथ टायर लगे होते हैं, कौन मोटर और उसमें मोटर भी है, पोदरा सर्कुलर वो चल सकता है, पोरे लार्सन दे इस्ताविया, इस रास्ते के आर्सन पर, आर्सन कहते हैं सड़क के किनारे को, ये जो आपको दिख रहा है। तो वो कह रहे हैं एक आदमी जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसके साथ टायर है मोटर वाली, तो क्या वो इस रास्ते पर चल सकता है। इसमें पहला जवाब है नो, नहीं चल सकता है। इन वियाज फोरा दे पोब्लादो, ये जो रास्ते शहर से बाहर हैं, नो पोदरन सर्कुलर वो नहीं चल सकते। लासिया दे रोएदा, जो कुर्सियां टायर के साथ होती हैं वो वहां पर नहीं चल सकती। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ चल सकता है। debiendo circular obligatoriamente, उससे जरूरी तौर पर चलना होगा, por el arsen, आर्सन पर, आर्सन मतलब सड़क का किनारा, cuando está transitable, जब वो ठीक तरह से वाज़ेह हो, दिख रहा हो और चलने के काबिल हो, तो उस वक्त उन्हें जरूरी होगा कि वो आर्सन पर ही चलें। आखिर में लिख रहा है सी, पोदियंदो सर्कुलर इंडिस्टिंटामेंटे, वो मुख्तलिफ चल सकता है, मतलब por la calzada o arsen, आर्सन पर भी चल सकता है, कलसादा पर भी चल सकता है। लेकिन याद रहे जब ये जो चीज लिखी हुई है एस्तासिया ट्रांसिताबले, अगर वो आर्सन इतना चौड़ा है कि उस पर चला जा सकता है, तो उस वक्त उसे जरूरी होगा कि वो आर्सन पर ही चले, वो कलसादा पर नहीं चल सकता। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ गलत होगी, तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा सी, debiendo circular obligatoriamente por el arsen cuando está sea transitable, जब ये ठीक होगा, चलने के काबिल होगा, तो उसे उस पर ही चलना होगा। ये जो कह रहा है कि नहीं चल सकते, तो ये चीज यहाँ पर गलत है। Si el conductor, जो ड्राइवर है del vehículo गाड़ी का, que nos precede señalizada mediante
एल इंडिकाडोर, वो हमें इंडिकेटर के साथ जो है वो इंडिकेट कर रहा है, निशानदेही कर रहा है, दे डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में मुड़ना चाह रहा है, कि pretende girar a la izquierda, कि वो बाएं जानब मुड़ना चाह रहा है, pero con el brazo, लेकिन बाजू के साथ इंडिका के केरे खिरारा दरेचा, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो दाएं जानब मुड़ना चाह रहा है। अब एक चीज में वो कह रहा है कि वो इशारे के साथ, गाड़ी के इशारे के साथ कह रहा है कि वो बाएं जानब मुड़ना चाह रहा है, लेकिन हाथ के इशारे के साथ वो कह रहा है कि वो दाएं जानब मुड़ना जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर अके सिग्नलिzación atenderemos, तो यहाँ पर हम किस सिग्नल को फॉलो करेंगे, इस बाजू वाले सिग्नल को फॉलो करेंगे या इस इंडिकेटर को फॉलो करेंगे। तो याद रहे मशीन जो है वो खराब हो सकती है, इंडिकेटर खराब हो सकता है, तो यहाँ पर हम फॉलो जो है वो बाजू को करेंगे, क्योंकि बाजू जो है वो खराब नहीं हो सकता। ये खराब होने के बायस उसने बाजू का इंडिकेट किया है कि मेरा इंडिकेटर खराब है, लिहाजा मैं बाजू के साथ बता रहा हूं कि मैं दाएं जानब मुड़ना चाह रहा हूं। तो इसमें यही जवाब जो है वो दुरुस्त होगा, अल ब्रासो। तो जो बाजू के साथ बता रहा है हम उसको फॉलो करेंगे। अल इंडिकाडोर दे डायरेक्शन, तो ये गलत भी हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है। ¿Cuál de estas medidas supondrá un ahorro de combustible? कौन सी ऐसे इनमें से ऐसी चीजें हैं जिसके साथ आप तेल की बचत कर सकते हैं? combustible होता है तेल, ahorro होना है बचाना। तो यहाँ पर हम तेल की बचत किस तरीके के साथ कर सकते हैं, ये नीचे जो लिखे हुए हैं इसमें पहला कह रहा है utilizar combustible, तेल का इस्तेमाल करें de octanaje inferior। octanaje होता है, ये जो आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो अक्सर नंबर लिखे होते हैं 95, 98, यानी कि ये महंगा पेट्रोल है और ये सस्ता पेट्रोल है, और ये वो उसमें होता है octanaje inferior, मतलब अगर 80 है तो वो inferior है, और अगर 90 है तो वो सुपरियोर है। तो ये चीजें inferior और होती हैं। octanaje इसे कहते हैं। तो याद रहे octanaje inferior का बारे में जिक्र हो रहा है, तो वो कह रहा है कि वो तेल जिसमें octanaje inferior है, जिसमें वो चीजें, वो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है जो कि मशीन इंजन को साफ करते हैं, उसे कहते हैं octanaje। तो यहाँ पर octanaje inferior है al recomendado por el fabricante, जो कि fabricante ने बताया हुआ है, यानी कि गाड़ी पर जिस तेल के बारे में लिखा हुआ है आप उस तेल से कम जो है octanaje का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह आप जो है वो तेल की बचत कर सकते हैं। दूसरे में लिख रहा है parar एल मोटर, अपनी जो है मोटर को रोक दें, यानी कि इंजन को बंद कर दें। दुरांते detenciones prolongadas, जब आप रुकते हैं, prolongadas लंबा, यानी कि ज्यादा देर के लिए जब आप रुकते हैं तो आप अपने इंजन को बंद कर दें। आखिर में लिखता है poner el cambio de velocidad en punto muerto, जो गियर तब्दील करने वाला है आप उसको न्यूट्रल पर रख दें। antes de deteneremos टोटलमेंटे, रुकने से पहले आप उसे न्यूट्रल कर दे। तो ये चीज़ टोटली गलत है, रुकने से पहले आपने गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना, आपने गियर में ही रखना है। गाड़ी के रुकने के बाद आप जो है वो न्यूट्रल कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी जब रुक रही हो तो उस वक्त आप न्यूट्रल करना खतरनाक साबित होता है। तो इसमें जो है बेहतरीन तरीका यही है तेल के बचाने का कि जब आपकी गाड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकी है, यानी कि आपको मालूम है कि इस सेमाफोर पर, इस इशारे पर कम से कम 1-2 मिनट्स लग जाएंगे, तो वहां पर अगर आप अपना इंजन बंद कर देते हैं तो इससे तेल की बचत हो सकती है। ये जो कह रहा है utilizar combustible de octanaje inferior, तो इससे तेल की बचत में कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर इंफीरियर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें इंजन का फर्क पड़ेगा कि वो इंजन उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह के फाब्रिकांते ने बना रखा है। तो इसलिए जो फाब्रिकांते का रिकमेंडादो होता है उसके मुताबिक आप डालें तो वही बेहतर रहेगा। तो ये तेल की बचत के लिए इसका कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, parar el motor durante detención de prolongada, अगर आप ज्यादा देर के लिए रुकते हैं तो अपने इंजन को बंद कर दें। के व्हीकुलोज, कौन सी गाड़ी तेंद्रार प्रियोरिदाद, यहाँ पर उसको तरजीह होगी, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर के बारे में पूछ रहा है। तो तस्वीर में एक गाड़ी जो है नीले कलर की सड़क पर है और दूसरी गाड़ी जो है वो ग्लोरियता गोल दायरे के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर किस गाड़ी को तरजीह होगी, इसमें कहला नराखा और रसूल। तो यहाँ पर गाड़ी जो रेदोंदा के अंदर चल रही है उसको यहाँ पर तरजीह होगी। वैसे नॉर्मली कानून में जो चौराया होता है ये भी एक चौराया माना जाता है, लेकिन ये जो अगर गोल दायरे वाला होगा तो उसके अंदर जो चल रहा होगा
उसे तरजीह होगी। अगर इसमें गोल दायरा ना हो, नॉर्मली चौराया हो, नॉर्मली चौक हो, जो सड़कें क्रॉस कर रही हैं, तो उसमें दरेचा से आने वाले को पहले तरजीह होती है, वो पहले गुजरता है। लिहाजा यहाँ पर गाड़ी इसके अंदर मौजूद है, कौन सी, नराखा, तो उसे ही तरजीह होगी। प्रियोरिदाद के बारे में जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर नराखा को ही तरजीह होगी। एल कंसूमो दे एल एस दे, अब एल एस दे क्या है, ये भी एक द्रोगा है, एक नशा है, जिस तरह के कोकाइना वगैरह है। तो एल कंसूमो, इसका जो असर है इस नशे का, प्रोड्यूस एल कंडक्टर, ये ड्राइवर पर क्या असरात लाता है। estabilidad emocional, जो वो ड्राइवर है वो इमोशनल हो जाता है। दूसरे में क्या रहता है, alucinaciones, alucinaciones होता है, यानी कि उसके सामने ऐसी चीजें आना या उसके ज़हन में ऐसी चीजें आना वो जो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल वो सड़क पर जा रहा है तो वो कह रहा है कि अभी इशारा नहीं लगा, मैं क्रॉस कर सकता हूँ। उसके ज़हन में ऐसी चीजें आएंगी कि वो कर सकता है, लेकिन वो हकीकत में नहीं कर सकता, वो झूठ होता है, तो वो उसे कहते हैं alucinaciones। तो यहाँ पर कह रहा है alucinaciones y distorsiones de la percepción। डिस्ट्रोसियोनेस होता है यानी कि बिगाड़ आ जाना, बातचीत में एक गुस्सा आ जाना, तो उसमें कहते हैं वो हर बातचीत करने में लड़ाई झगड़े का सोचेगा। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक तो वे ऐसा सोचेगा कि वो कर सकता है, वो जीत सकता है, वो सब चीज़ें कर सकता है, कि हकीकत में वो नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ें उसमें बिगाड़ आ जाएगा, बोलने चालने में वो हर बंदे से लड़ने की कोशिश करेगा बातचीत में। तो ये दोनों चीज़ें इस नशे में होंगी। आखिर में कह रहा है फातीगा, थकावट होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही होगा कि उसके सामने उसकी इमेजिनेशन जो है वो बढ़ जाती हैं, वो चीज़ें सोचता है जो वो कर भी नहीं सकता, और इसके अलावा उसकी जो है बातचीत में गुस्सा आ जाता है, वो बात भी ठीक तरह से नहीं कर पाता। तो ये इस नशे का असर होता है। इन ला डिस्पोजिशन más generalizada, जो ज़्यादा बेहतर पोजीशन है इन de los mandos de una motocicleta, जो एक मोटरसाइकिल का मांदो है। मांदो मतलब हैंडल, स्टेयरिंग। एल acelerador, जो रेस का है, से acciona, वो एक्शन करता है, रद्दअमल करता है, कौन, किसके साथ, la mano izquierda, मानो दरेचा, एल पिए दरेचा। तो जो रेस का जो सिस्टम है मोटरसाइकिल पर, तो वो किस हाथ के साथ या किस पाँव के साथ जो है वो एक्शन करता है। तो ये मानो दरेचा की जानब उसका रेस का जो है वो होता है मानो दरेचा। पिए दरेचा ये चीज़ गलत होगी, गाड़ी का होता है। तो यहाँ पर मानो दरेचा इसका जवाब दुरुस्त होगा। Los efectos del alcohol en nuestro organismo será mayores, हमारे जिस्म के अंदर जो असर है अल्कोहल का, शराब का, वो कब ज़्यादा होता है। Una hora después de tomar la última copa, 1 घंटा बाद जब आपने आखिरी कोपा लिया। Media hora después de tomar la última copa, आधे घंटे के बाद। 4 horas después de tomar la última copa, 4 घंटे के बाद। तो इसमें ये जो ट्रैफिक वाले हैं यही बताते हैं कि इसमें जो 1 घंटा होता है उसमें वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, और 1 घंटे के बाद जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल से नीचे आने लग पड़ता है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, una hora después de tomar la última copa। al adelantar a un peatón, एक पैदल चलने वालों को आपने ओवरटेक करना है, आपने उससे आगे निकलना है। es obligatorio, ये ज़रूरी है, dejar una separación, एक वक्फा रखना, lateral, साइडों पर, mínima de 1,50 metros, 1.5 मीटर का। cuando circule, जब आप चल रहे हो, कहाँ पर चल रहे हो, por poblado, शहर के अंदर, exclusivamente, exactly। तो यहाँ पर in vías interurbanas solamente, सिर्फ और सिर्फ शहर से बाहर की जो सड़कें हैं उन पर आपने 1.5 मीटर का फासला रखना है। आगे लिख रहा है por cualquier vía, किसी भी रास्ते पर, fuera o dentro de poblado, चाहे वो बाहर हो या शहर के अंदर मौजूद हो, आपने 1.5 मीटर का फासला रखना है। तो याद रहे शहर के अंदर इस चीज़ का ज़रूरी नहीं है, लेकिन शहर से बाहर जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर 16 मिनट लिखा हुआ है, इस चीज़ पर आपने नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ आप शहर से बाहर ही इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इन वियाज इंटर उर्बाना, शहर से बाहर की जो सड़कें हैं वहाँ पर अगर आप किसी प्यातून को ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो उस वक्त उसके और प्यातून के और गाड़ी के दरमियान जो है वो 1.5 मीटर का फासला होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ इसकी दुरुस्त होगी। esta señal, ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है al lugar en el que,
उस जगह पर ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, इसमें पैरा कह रहा है टर्मिनल ऑब्लिगाशन यहाँ पर खत्म हो रही है जो आपको जरूरी किया गया था। क्या जरूरी किया गया था? दे सर्कुलर almenos 30 किलोमीटर, आपने कम से कम 30 की स्पीड पर चलना है, यानी कि 30 से कम नहीं चल सकते। तो वो यहाँ पर खत्म हो रहा है कि आप 30 से कम भी यहाँ पर चल सकते हैं। आगे कह रहा है फिनालिसा ला रेकोमेंडासियोन, यहाँ पर जो आपको सलाह दी गई थी वो खत्म हो रही है। दे सर्कुलासियोन आ वेलोसिडad superior a 30 किलोमीटर, कि आप 30 की स्पीड से ज्यादा चल सकते हैं। कोमेंसा ला ओब्लिगासियोन, यहाँ पर आगाज हो रहा है उसका जो आपको जरूरी किया जा रहा है। दे सर्कुलर मास दे 30 किलोमीटर, आपने 30 किलोमीटर से ज्यादा चलना है। तो यहाँ पर याद रहे गोल निशान हो, नीला हो, उसका मतलब है ओब्लिगासियोन, और इसके ऊपर जो रेड कलर की ये लाइन लगी हुई है इसका मतलब वो है फिन, यानी कि रुक रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है ये कानून जो आपको जो पीछे बताया गया है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर ये रेड कलर का निशान नहीं होगा तो इसका मतलब होगा यहाँ से आगाज हो रहा है ओब्लिगासियोन का। तो अगर इसके ऊपर रेड कलर का निशान है तो इसका मतलब है यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये जो चीज है रेकोमेंडासियोन, रेकोमेंडासियोन उस वक्त होगी जब ये चौरस होगा, ये डब्बे नुमा शक्ल में होगा और नीले कलर का होगा, तो उसका मतलब होगा ये आपको एक सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर सलाह नहीं ओब्लिगासियोन है, और क्या है फिन de ओब्लिगासियोन, टर्मिना ओब्लिगासियोन, यानी कि खत्म हो रहा है यहाँ पर ओब्लिगासियोन जो आपको 30 की स्पीड पर मिनिमम जो है वो चलना था। इन esta vía, इस रास्ते पर deben obedecer, आपको फॉलो करना होगा solo la indicaciones situadas a su izquierda, अगर आपको फॉलो करना होगा सिर्फ बाएं जानब वाला izquierda वाला जो सेमाफोरो है lo que pretendan, तो इसमें क्या आप कर सकते हैं? seguir de frente, सामने जा सकते हैं, o girar a la derecha, या दाएं जानब जा सकते हैं। तो उसमें कह रहा है girar a la izquierda solamente, सिर्फ आप इसको फॉलो करेंगे बाएं जानब जाने के लिए। आखिर में कह रहा है girar a la izquierda, आप बाएं जानब जाने के लिए o seguir de frente, या सामने जाने के लिए इस सेमाफोरो का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे ये जो दो सेमाफोरो हैं जो बाएं जानब लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि आप बाएं जानब मुड़ने के लिए और सामने जाने के लिए इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इस कारिल में हैं दाएं जानब वाली और आप सामने जाना चाह रहे हैं तो आपको इस कारिल में आना होगा। अगर ये ग्रीन हो गया है, अगर आपके पीछे कोई गाड़ी आ जाती है तो आपको जरूरी हो जाएगा आप टर्न लें दरेचा की जानब, लेकिन आप सामने नहीं जा सकते जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। तो बाएं जानब वाला सेमाफोरो जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे बाएं मुड़ने के लिए लेफ्ट साइड पे और सामने जाने के लिए, और ग्रीन वाला इस्तेमाल आप करेंगे सिर्फ जो है दाएं जानब मुड़ने के लिए। याद रहे अगर ये सेमाफोरो बाएं जानब वाला मौजूद नहीं है और सिर्फ ग्रीन है तो फिर इस सूरत हाल में तमाम सड़क पर यही सेमाफोरो जो है वो लागू होगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो दाएं जानब वाले वक्त देखेंगे क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर मौजूद है जो है लेफ्ट साइड पे और दाएं जानब मौजूद नहीं है तो यहाँ पर डिफरेंट है, फिर यहाँ पर आप सारी सड़क के लिए ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो दाएं जानब लगा है वो सिर्फ सामने जाने के लिए और izquierda जाने के लिए। अगर आपने दाएं मुड़ना है तो फिर आप नॉर्मली कानून का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि सेदेर एल पासो का कानून होता है, आपने दाएं से आने वाले को रास्ता देना है तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर वो चलेंगे। तो ये चीज़ा आपने ज़हन में रखनी है। ये जो izquierda वाला है ये izquierda और सामने जाने के लिए होगा, और जो दाएं जाने वाला है अगर दोनों लगे हों तो दाएं जानब वाला है वो दाएं मुड़ने के लिए सिर्फ होगा। अगर सिर्फ ये कि सेमाफोर लगा हुआ है दाएं जानब तो वो तमाम के लिए होगा, सामने जाने के लिए भी मुड़ने के लिए भी वो तमाम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि izquierda के बारे में पूछा गया तो izquierda वाला जो है आप girar a la izquierda और seguir de frente दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, दोनों के लिए आप उसको फॉलो करना होगा अगर डिस्टिंक्ट हैं डिफरेंट हैं तो। ला ऑटो कारवाना ये जो गाड़ी बड़ी होती है जिसके अंदर आप ने सामान रखा है सोने के लिए बेड वगैरह ये चीज़ें, तो यहाँ पर ऑटो कारवाना दे ला इमाजिन, ये जो तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है, tiene una masa máxima 3700 किलोग्राम। याद रहे ये 3500 किलोग्राम से ज्यादा है। क्वाल सेरा सु वेलोसिडad मैक्सिमा, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इन esta vía, इस रास्ते पर। तो यहाँ पर अगर आप रास्ते में गौर करें तो कोई ऐसा सिग्नल मौजूद नहीं है जो हमें बताए कि ये ऑटोविया या ऑटोपिस्ता है। तो यहाँ पर इसे हम carretera convencional लेंगे। तो carretera convencional पर मैक्सिमम स्पीड जो है
वो ऑटो कारवाना की अगर 3500 किलोग्राम तक हो तो उसकी स्पीड होगी 90। अगर 3500 किलोग्राम से उसका मसा मैक्सिमम बढ़ जाता है तो उस सूरत हाल में अब उसकी जो है स्पीड वो 80 किलोग्राम पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि उसका मसा मैक्सिमा ज़्यादा है 3500 किलोग्राम से, तो उसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर हो जाएगी। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।